ये सारी जो चीज़ें हैं वो केवल 1% कंट्रीब्यूट करती हैं आपके सक्सेस में, ठीक है। आप कौन सा क्लासेस जा रहे हो, आप कौन सा DPP कर रहे हो, आप कौन सी बुक लगा रहे हो, आप किन के साथ घूम रहे हो, ये सारी चीज़ें केवल 1 से 2% इंक्लूड है, ठीक है। हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है यार पढ़ाई कर रहे होगे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों का कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, और जब नया सेशन शुरू करते हैं तो उनके अंदर ये डाउट हमेशा से रहता है। वो कई सारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे और फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए बेस्ड ऑन योर मतलब आपके अफोर्डेबिलिटी पे बेस्ड और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ करना है कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं शुरुआत में ऑनलाइन कोचिंग में था, तो वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम मैंने ऑनलाइन कोचिंग में बिताया। उसके बाद लास्ट में कुछ सिचुएशन के हिसाब से मुझे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें यार इसलिए मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने दोनों चीज़ फेस किया है एक साथ, तो मैं इसके बारे में आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ। सो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम ऑफलाइन कोचिंग में मतलब ज्वाइन करें तो उसका क्या प्रोज है। अब ऑफलाइन कोचिंग में जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है, वही चीज़ है कि इन्वायरमेंट मिलता है हमें। तो इन्वायरमेंट में अगर एक इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपके पास एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है तो आपका मन लगा रहता है चीज़ों में। तो इन्वायरमेंट कैसे, अब देखिए आप बच्चों के साथ स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वैसे टाइप का वहाँ पे कोचिंग में जब जाते हो आप तो कई सारे बच्चे साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ाई करते हो, टीचर भी रहता है, तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट रहता है। आप अपने कॉम्पिटिटर को अपने साथ देखते हो, तो एक पूरा इन्वायरमेंट जो रहता है, एक माहौल होता है। आप कई सारे बच्चों से हेल्प भी मांग सकते हो। तो एक जो आप कई सारे बच्चों को एक साथ देखते हो तो उससे आपके दिमाग में भी एक चीज़ चलती रहती है कि मुझे भी कुछ अच्छा करना है, मुझे भी सेलेक्ट होना है। तो ये एक मोटिवेशन रहता है आपके अंदर। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कंसिस्टेंसी का है। तो अब देखो ऑफलाइन कोचिंग में आप काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हो क्योंकि आपको डेली क्लासेस जाने रहते हैं। अगर आप क्लासेस मिस करते हो तो आपके पेरेंट्स को पता चल जाता है, अटेंडेंस लगती है वहाँ पे। तो इसके लिए आप इसकी वजह से आप पूरा एक कंसिस्टेंट रहते हो हर एक टाइम पे, और मतलब लगातार पढ़ाई करते हो, सब कुछ शेड्यूल वे में चलता है, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग की तरह नहीं कि घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, वैसा हो जाता है कभी कभी। तो ऑफलाइन कोचिंग में एक सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि आप कंसिस्टेंटली काम करते हो, ठीक है। रोज़ आते हो, रोज़ पढ़ाई करते हो, रोज़ रिवाइज करते हो, रोज़ क्वेश्चंस लगाते हो। तो ये सब काम होता है, इसकी वजह से आपके सक्सेस के चांसेस पहले ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा रहता है ऑफलाइन कोचिंग में। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो यार डाउट का है। अब डाउट जैसे अगर आप घर पे पढ़ते हो या ऑनलाइन क्लासेस लेकर करते हो तो वहाँ पे डाउट का कोई व्यवस्था नहीं रहता, कोई एक फैसिलिटी नहीं रहती है। तो इसलिए आपको डाउट खोजते हो तो इंटरनेट पे खोजते हो या यूट्यूब पे जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उसके मतलब एक डाउट को सर्च करने में, और आपको सही से क्लियर भी नहीं हो पाता होगा। ये मेरे साथ होता था अपने टाइम पे कि मतलब मेरे साथ बहुत सारे डाउट एकदम पाइल अप हो गए थे एक साथ। तो अब वो एक प्रॉब्लम रहती है ऑनलाइन क्लासेस में। और ऑफलाइन में उसमें होता है कि टीचर रहता है आपके साथ, तो आप कोई भी डाउट कितनी भी बार उनसे पूछ सकते हो, वो आपको एकदम क्लियर कट आंसर देंगे उसका। अगर आप मान लीजिए टीचर से नहीं समझ पाते तो अपने किसी कलीग से पूछ सकते हो, रूममेट से पूछ सकते हो। साथ में सारे बच्चे रहते हैं तो कोई भी मतलब मदद भी कर देते हैं एक दूसरे की। तो एक माहौल रहता है, इसलिए सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि डाउट क्लियरेंस में कोई भी परेशानी नहीं आती है मतलब ऑफलाइन कोचिंग में। उसके बाद एक जो पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यार वो ये है कि गाइडेंस मिलती है टीचर से, और अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से। तो यहाँ पे होता है कि अगर आपको कोई परेशानी है, कैसी भी परेशानी हो, कोई डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, रूटीन ख़राब हो जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, या कोई और अपना आपका पर्सनल डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, वो सब कुछ क्लियर हो जाता है टीचर की हेल्प से। टीचर से आप जाके बताते हो, सही चीज़ें कंसर्न्स अपने बताते हो तो वो बिल्कुल ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं टीचर कोटा में या कहीं और किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में, अच्छे कोचिंग में। तो एक पॉइंट रहता है इसमें कि मतलब आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो। और आप जैसे दोस्तों के साथ रहते हो तो कभी आप बर्नआउट हो जाते हो या बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पढ़ने में मन नहीं करता, एग्जॉस्ट हो जाते हो, साथ में घूम सकते हो, टहल सकते हो। तो ये सारे एक मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते हैं, अपनी परेशानियाँ दूसरों को बता सकते हो। ये चीज़ें यार ऑफलाइन कोचिंग में आपको मिलती हैं, ये फ़ायदे होते हैं उसके। सो अब बात करते हैं कि यार ऑफलाइन कोचिंग के जो मतलब कॉन्स हैं, जो उनके नुकसान हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले आता है जो ऑफलाइन कोचिंग के जो नुकसान है उसके बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो यार अफोर्डेबिलिटी की होती है। कई सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं, ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा अगर आप फीस भी देखो आज के टाइम पे तो भी किसी का 1,60,000 है, किसी का 1,70,000, मतलब सब कुछ 1.5 लाख से ऊपर ही है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि आप उसको मतलब आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है आपके लिए, ये एक पॉइंट होता है। दूसरा जो होता है कि आप क्लासेस जो होते हैं अगर आपके मिस हो जाते हैं कहीं भी, अगर मान लीजिए ऑफलाइन क्लासेस में हो, अगर आपके क्लासेस मिस हो जा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ मतलब आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर अपनी क्लासेस मिस करते हो तो। और वहीं पे ऑनलाइन में आप उसी क्लास को बार बार देख सकते हो, तो ये एक पॉइंट रहता है। और आजकल के टाइम पे तो कई ऑफलाइन कोचिंग वाले भी क्लासेस रिकॉर्ड करके देने लगे हैं बच्चों को, तो इससे आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है। बट पहले ये चीज़ उतना नहीं था, तो ये पॉइंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है यार वो कि टीचर आप चूज़ नहीं कर सकते ऑफलाइन क्लासेस में। जो टीचर पढ़ा रहा है आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को किसी टीचर से समझ में आता है, किसी बच्चे को उससे नहीं समझ में आता है, तो ये कंडीशन रहती है। बाकी ऑनलाइन कोचिंग में ये फ़ायदा रहता है कि आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे चेंज भी हो जाते हैं।
तो ये एक मतलब नुकसान है आप कह सकते हो, या डिसएडवांटेज कह सकते हो अपने ऑफलाइन कोचिंग का। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है यार वो है कि आप मतलब अगर आप कोई भी रैंडम कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अगर ऑफलाइन भी ज्वाइन कर रहे हो तो कोई रैंडम कोचिंग मत ज्वाइन करो, इससे अच्छा आप घर पे ही पढ़ लो। आप किसी छोटे शहर में, छोटे गांव में रह रहे हो या आपके आसपास कोई अच्छी कोचिंग नहीं है तो आप इससे अच्छा घर पे पढ़ लो, क्योंकि वहाँ पे मतलब कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, वो आपका नुकसान ही कराएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखो। अब ये हो गया यार अपना पूरा ऑफलाइन क्लासेस का। उसके बाद अब बात करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में मतलब क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में जो सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है वो यार कि आप लेक्चर्स जो रहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस रहते हैं, लाइव क्लासेस रहते हैं, तो आप किसी भी स्पीड में उसको देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। तो ये एक फ़ायदा रहता है अपना ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि पेरेंट्स के साथ रहते हो तो उनकी निगरानी में आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, ठीक है। और कई सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, तो वो देखते रहते हैं कि बच्चे का कितना मार्क्स आ रहा है, क्या आ रहा है। हालांकि मुझे वो चीज़ उतना सही नहीं लगता, वो चीज़ उतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देती है बच्चे को। बट ठीक है, फिर आप घर पे रहते हो तो आपको ये एक मतलब मिलता है, फ़ायदा मिलता है आपका। उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है या बाहर जाने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे घर पे रहते हो तो आपके मतलब पेरेंट्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं साथ में, तो आपको इस चीज़ का दिक्कत नहीं आता, वो आपकी हेल्थ की ध्यान रखते हैं। तो ये पॉइंट था। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट एक पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट में आप मान लीजिए आपको सुबह ये चीज़ पढ़नी अच्छी लगती है, शाम को वो चीज़ें पढ़नी अच्छी लगती है, तो आप कभी भी कोई भी चीज़ कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहता। ऑफलाइन क्लासेस में ये चीज़ है कि जब जो पढ़ाएंगे, जब क्लासेस है तभी आपको जाना है। तो ये एक फ़ायदा रहता है ऑनलाइन क्लासेस का कि आप जो चाहो चाहे जब पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है यार कि अफोर्डेबल रहता है। सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है कि ऑनलाइन कोचिंग अफोर्डेबल रहता है। आप 10 से 20 हज़ार में पूरा तैयारी कर सकते हो अपना जेईई का या किसी भी एग्ज़ाम का। तो ये एक फ़ायदा रहता है अपना। इस टाइम काफ़ी कोचिंग ऐसे ऑफ़र कर रहे हैं कोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, ठीक है, ऑनलाइन में। तो ये एक फ़ायदा है आपका ऑनलाइन क्लासेस का। तो अब बात करते हैं यार कि ऑनलाइन क्लासेस के क्या क्या नुकसान है। उसमें जो सबसे पहला जो चीज़ मैं बताऊँगा वो है कि डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन में तो मोबाइल से ही आप पढ़ते हो या अपना ये लैपटॉप से पढ़ते हो, किसी चीज़ से पढ़ते हो, तो उसमें सबसे पहले आप डिस्ट्रैक्ट मतलब आप मान लीजिए डाउट पूछने गए, डाउट चेक करने गए, आप वहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया, आपने यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर दिया, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो एक कोई शेड्यूल नहीं फॉलो होता है, हमेशा आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, हमेशा रिग्रेट करते रहते हो इस चीज़ का। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, अचानक से मैसेज आ गया, आप मैसेज देखा, आपने सोचा 2 मिनट में देख के वापस आ जाएंगे, फिर आपने मतलब पूरा टाइम वेस्ट कर दिया उसमें। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकता है। और ये सारे प्रॉब्लम यार ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं। ये चीज़ मैंने अपने टाइम पे फेस की थी, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑफलाइन कोचिंग ही लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑनलाइन में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसके बाद जो चीज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि आप काम को टाल लोगे वहाँ पे ऑनलाइन में, या आप घर पे पढ़ रहे हो तो आप काम को टालोगे। मान लीजिए आपको टेस्ट देना है उस दिन, 7 दिन के बाद टेस्ट देना है, 15 दिन के बाद टेस्ट देना है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करोगे, कहोगे यार मेरी तैयारी नहीं है, या मेरे घर में कुछ हो गया था, अपने आप को कई सारे बहाने बताओगे। ऑफलाइन कोचिंग में ये चीज़ आप नहीं कर सकते। जब टेस्ट है तो है, वरना छूट जाएगा आपका, तो आपको उसी दिन देना पड़ेगा जिस दिन टेस्ट रहता है। तो ये एक मतलब आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हो, चीज़ों को ज़्यादा टालते हो, अपने हिसाब से काम करने लगते हो। तो यही एक प्रॉब्लम रहती है। अगर आप कोई स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हो तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस या घर पे बैठ के पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कीजिए। उसके बाद ये है कि कंपटीशन का कोई फीलिंग नहीं रहता हमारे अंदर। मान लीजिए हम अकेले पढ़ रहे हैं तो हमारे मार्क्स आ रहे हैं तो आप अच्छे से खुश हो जा रहे हो, पूरा ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हो, नहीं आ रहे हैं तो आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि पास कोई फ्रेंड्स नहीं जिनसे आप कंपेयर करो अपने मार्क्स को, अपने टेस्ट को, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है कि आप कंपटीशन से बिल्कुल आप अलग रहते हो, ठीक है। अब ये मतलब कई सारे बच्चे होते हैं जो अपने आप को मतलब ऑनलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल रखते हैं या समझते हैं या डिसिप्लिन बना के रखते हैं, कंसिस्टेंटली काम कर पाते हैं। तो अगर ये चीज़ आप कर पाते हो, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आप कीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता कि आप मैनेज कर पाओगे तो आपके लिए ऑफलाइन क्लास ज़्यादा ठीक रहेंगी। उसके बाद मैं लास्ट में बताऊँ, अपना एक कंक्लूजन बताऊँ, जो कि मेरा एक ओपिनियन है और एक कंक्लूजन है, वो ये है कि ऑफलाइन क्लासेस जाइए, अब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं हर एक एक्सपेक्ट में। ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी होती हैं ऑनलाइन से, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है और आप ऑनलाइन करते हो तो आप नहीं सेलेक्ट होगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेलेक्ट आप दोनों जगह से हो जाओगे, ठीक है। और दोनों जगह से आप सेलेक्ट हो सकते हो। अगर आप घर पे भी बैठ के पढ़ते हो या आप बाहर जाके पढ़ते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज इस टाइम पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह। तो ये होता है कि आप कहीं से भी तैयारी करो, आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये चीज़ आप समझो कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो केवल 1% कंट्रीब्यूट करती हैं आपके सक्सेस में, ठीक है। आप कौन सा क्लासेस जा रहे हो, आप कौन सा DPP कर रहे हो, आप कौन सी बुक लगा रहे हो, आप किन के साथ घूम रहे हो, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो आप कौन से कोचिंग पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें केवल 1 से 2% इंक्लूड है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करती हैं आपके सक्सेस में। जो बाकी 99% है यार, वो जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ आपके हार्डवर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी का है, ठीक है, नेवर गिव अप एटीट्यूड का है। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आप वैसे भी सेलेक्ट हो जाओगे, आप कहीं पे भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। कोई एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सारी चीज़ें।
बट एक डिसीजन लेना ज़रूरी है, ठीक है। आप डिसाइड कर लो अपने हिसाब से, अगर आप अफोर्डेबल हो तो आप जा सकते हो ऑफलाइन कोचिंग, नहीं कर सकते हो तो आप ऑनलाइन में 10,000 to 20,000 में आपका काम हो जाएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था यार इस वीडियो में। और एक पॉइंट मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि अगर आप घर पे ही रह के पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप स्टडी हॉल या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। 400-500 रुपये महीने के लगेंगे उसमें, और 8 से 10 घंटा आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप पढ़ लो, उसके बाद घर पे आके भी रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। तो एक आपका एक रहेगा कि कंसिस्टेंसी आप वहाँ पे भी फॉलो कर लोगे, कंसिस्टेंटली आप वहाँ पे काम कर पाओगे, ठीक है। और आपको बिल्कुल जो फीलिंग आएगी वो ऑफलाइन कोचिंग वाली ही आएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा रहेगा आपका। तो ये एक टिप आप फॉलो कीजिए, ठीक है। इससे आप मतलब काफ़ी कंसिस्टेंट रहोगे। सो ये था यार इस वीडियो में। इसमें पूरा मैंने आपको बताया कि आपको ऑनलाइन चूज़ करना चाहिए, ऑफलाइन चूज़ करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट आपका कोई सजेशन हो, कोई नया वीडियो आप मतलब सजेस्ट करना चाहो तो आप हमें बताओ। ये वीडियो कैसा लगा इस पर भी कमेंट करो यार, और पढ़ाई करते रहो यार। ऑल द वेरी बेस्ट।